हमारे साथ हैं धन्यवाद विधायक राज सिन्हा जी। राज सिन्हा जी, आज आपने विधानसभा में करप्शन का एक बड़ा मुद्दा उठाया था। क्या मुद्दा है वह? देखिए ये राज्य के 6 बड़े पदाधिकारी हैं जो कहीं न कहीं जमशेदपुर में, हजारीबाग में, पलामू में इस प्रकार से उनका महत्वपूर्ण लिस्ट तो जगहों होगा पर। आपके पास? हाँ, वो लिस्ट है। ये एक बार पढ़ के सुना दें। इसमें है अशोक कुमार सिन्हा, उसके बाद है राजेश एक्का, तीसरी है श्रीमती श्वेता कुमारी, राम कुमार मधेसिया। देखिए जरा और कौन है जी? ये सारे लोग हैं, तो क्या ये लोग पर प्रपत्र गठित हो गया है? सुजीत कुमार और आपका संतोष कुमार, ये इस प्रकार से 6 पदाधिकारी हैं। प्रपत्र ही गठित नहीं हुआ है। प्रपत्र का वो तो गठित हो ही चुका है। आरोप पत्र भी इन पे गठित हुआ है उपायुक्तों के द्वारा। एक सज्जन तो ऐसे हैं मधेसिया जी, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने भी केस किया है और सीबीआई ने तो केस किया है इनके ऊपर। और ऐसे लोगों को, और जिनके ऊपर ये केस है, देखिए वो जिला अवर निबंधक जमशेदपुर के पोस्ट पर हैं। तो ये महत्वपूर्ण पोस्ट पे हैं और इसलिए आज मेरे प्रश्न के चिंता करते हुए मंत्री जी को जब ये लगा कि सदन में इस बात पे चर्चा होगी, तो इतना वर्षों के बाद आज मंत्री जी ने उपायुक्तों से बात किया है। मंत्री जी ने खुद स्वीकार किया है, मैं उनके लिए उनकी तारीफ करूंगा। बड़ी साफ गोई से उन्होंने स्वीकार किया है कि आज मैंने उपायुक्तों से बात किया है और उनको कहा है कि ये जो अपना मंतव्य, सो कॉज का जो मंतव्य जो दिया इन्होंने, उस मंतव्य पे ये डीसी अपना मंतव्य दे, अपना मंतव्य दे कि ये जो उन्होंने जो सो कॉज का जवाब दिया है उस पर डीसी क्या है, करना नहीं करना है। और इसलिए इसमें इन पदाधिकारियों पर मैंने कहा कि खास करके मधेसिया जो है उन पे तो ये अभियोजन की स्वीकृति भी मिल गई है। तो इसलिए इनके ऊपर जो सरकार का संरक्षण है वह गलत है। और मैंने आपका कहने का मतलब कि सरकार इन भ्रष्ट अधिकारियों को संरक्षण दे रही है और बिल्कुल बिल्कुल संरक्षण दे रही है। आज आए दिन जमीन को लेकर के हत्याएं हो रही हैं चारों तरफ, बड़े बड़े जगहों में। तो ये करोड़ों रुपए की लूट का मामला है और मैंने आग्रह किया सरकार से कि आप कोई टीम बनाइए बड़े पदाधिकारियों की, जो पूरे जिले में इसकी जांच करें। टोटल कितने पदाधिकारियों पर इस प्रकार के आरोप लगे हैं, तो ये सरकार इस बात से भाग रही है। और इसलिए मैंने कहा सदन के अंदर कि इसका मतलब ये मान लिया जाए कि सरकार जो है अपराधियों को, भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे रही है। तभी तो आप जांच कर रहे हैं, ठीक है, जांच के पहले उनको उनके महत्वपूर्ण जगह से तो हटाइए। लेकिन सरकार का जवाब क्या है? सरकार कहा कि 15 दिन में हम उपायुक्तों से रिपोर्ट मांगे हैं। मंत्री जी ने कहा है उस 15 दिन में रिपोर्ट आएगा तो हम, इसका मतलब जिन अधिकारियों के खिलाफ प्रपत्र का गठित हो गया, अभियोजन की स्वीकृति प्रदान कर दी गई, सरकार को अभी तक इसका मामले में कोई विशेष पहल नहीं हुई है? कुछ नहीं। मैंने तो कहा, मंत्री जी ने पीठ थपथपाते हुए अपना उन्होंने कहा कि मैंने आज उपायुक्त से बात किया है। तो क्या मतलब है इसका? सर, एक दूसरी बड़ी चिंता का विषय है, साहिबगंज में पिछले 10 दिनों में 5 पहाड़िया जनजाति के बच्चों की मौत हुई है। दावा किया जा रहा है कि रहस्यमय बीमारी के कारण हो रहा है, जबकि मंत्री इरफान अंसारी से जब सवाल किया जा रहा है तो सवाल को टालते नजर आ रहे हैं। ये सरकार, देखिए, ये सरकार हवा में चल रही है, कहीं कोई धरातल से मतलब नहीं है। खास करके कमजोर वर्ग से की चिंता सरकार को नहीं है और मंत्री जी को भी अपने विभाग के, अपने कार्यों की पूरी तरह से जानकारी नहीं है। इसलिए यह ठीक है। इरफान अंसारी तो सारी चीजों की जानकारी रखते हैं। मैंने तो कल भी कहा सदन में कि 58 लाख या 60 लाख या जो भी हो, चुनाव के वक्त माता बहनों का रजिस्ट्रेशन करा करके 1,000 रुपया दे करके उनको ठग करके वोट लेने का काम किया सरकार ने। आज वो घट गया। हर जिलों में देखिए आप, औरतें में मारा पीटी हो रहा है। उनका सरकार बोल रहा टेक्निकल फॉल्ट है, वो पैसा उसा देना नहीं है, इसलिए नाटक करके जीत गया, सरकार आ गई। अब देखिए 5 साल सदन के अंदर सर पिछड़ा वर्ग के लिए अलग से मंत्रालय बनाने की मांग भी उठी थी, क्या हुआ था इस पे? या विधानसभा में तो अब आरक्षण की बातें हुई हैं। अब सरकार अभी उस पर भाग रही है। सरकार उस पर कोई स्पष्ट मंतव्य अपना नहीं दे रही है।